आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ये है आर्थिक सर्वेक्षण का क्रैश कोर्स। ये जो आपका होने वाला है एसीएफ का एग्जाम। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरा और कोई वीडियो या नोट्स उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। एसीएफ में अगर आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप इस जो क्रैश कोर्स है इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एसीएफ के अलावा सीजीपीएससी आपने को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। सीजीपीएससी में आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आते हैं, तो सीजीपीएससी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण के क्रैश कोर्स से देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमारे इस क्रैश कोर्स से आर्थिक सर्वेक्षण के क्रैश कोर्स से 4 से 5 क्वेश्चन फंसे थे। तो हम लोग आज वाला सेशन कंप्लीट करेंगे और इसका जो है पीडीएफ मैं पेड स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। पेड स्टूडेंट कौन है? वो जिन्होंने 499 वाला टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं हमारा सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और टेस्ट सीरीज का जो इंफॉर्मेशन है आप प्रोवाइड हो जाएगा आपको इस नंबर पे। ये देखिए एक नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, यहाँ से आपको सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी यूट्यूब में जितने भी एमसीक्यूज डलेंगे उसके भी पीडीएफ इन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। तो टाइम अभी है आपका कल, आज और कल तक, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो बहुत जल्द अवेल कीजिए इसे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारा आर्थिक सर्वेक्षण और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला चीज जो आर्थिक सर्वेक्षण में जरूरी है वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल कोरोना की वजह से कितना नेगेटिव गया था, तो ये -7.7। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये व्यापम भी पूछ सकता है क्योंकि माइनस में पहली बार गए हैं हम लोग। अगला जनगणना 2011, हमेशा आपका आर्थिक सर्वेक्षण में जनगणना की बात होता ही है। तो हमारा पॉपुलेशन कितना था? 2.55 करोड़। याद रखिएगा देश का कौन से नंबर का राज्य है हम लोग? तो 16वां बड़ा राज्य है। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना है हम लोग? तो 2.11% है। लिंग अनुपात पूछेगा तो 991 और साक्षरता पूछेगा तो 70.3। ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये 2.55 करोड़ को अगर हटा दे तो बाकी ये जो 4 इंफॉर्मेशन है यहाँ से ये क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं आपकी साक्षरता से और ये दूसरा लिंग अनुपात से। ठीक है, ये हो गया। आगे चले, जीएसडीपी स्थिर भाव में 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है? तो हम लोग भी नेगेटिव में रहे, -1.77। कैसे याद रखेंगे? अगर आपको -7.7 याद है तो 1 लगा दीजिए ना आगे, -1.77 ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्थिर भाव क्या होता है। हमने एक बेस ईयर लिया हुआ है 2011-12, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर भाव। और एक रहता है आपका प्रचलित भाव जो पिछले साल के कंपेयर पे आता है। तो अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, आप बस याद रखिएगा स्थिर भाव में आपसे पूछे और हमेशा स्थिर भाव में ही क्वेश्चन आता है। स्थिर भाव में 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो -1.77, इसको याद रखिएगा। और औसत वृद्धि कितनी हुई है? तो 5.0। एक जो नंबर है उसको छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप 5.0 याद रखिएगा, सफिशिएंट है। देखिए औसत वृद्धि क्या है? 11-12, फिर ऐसे ही 12-13 चला होगा, ऐसे ही 13-14 चला होगा और ऐसा ही आपका 20-21 भी चला होगा। तो जब लास्ट में सबका औसत निकालते हैं तो औसत वृद्धि निकाल के आता है कितना? 5.0। याद रखिएगा जीएसडीपी जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर भाव में 2020-21 में कितना है? -1.77 और औसत कितना है? तो 5.0। बस इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी हम लोग क्या देखने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या? कंट्रीब्यूशन। अब 3 सेक्टर होते हैं आपको पता है, पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। तो तीनों मिलके आपका 100% बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे ना। जैसे हम लोग लास्ट ईयर क्या गया, देखिए स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि -1.77, तो -1.77 ये लास्ट ईयर के कंपेयर करेंगे तब आएगा, है ना। लास्ट ईयर का कंपेयर करेंगे तो तब आएगा। लेकिन ये जो 1.77 गया है तो इसमें ये 3 सेक्टर होंगे जिनका योगदान होगा, तो कितना कितना योगदान है इसको देखना है और इसको याद रखना है। और स्थिर ही पूछता है हमेशा, तो हम लोग स्थिर ही याद रखेंगे। ठीक, कृषि का योगदान कितना रहा? 17.64, उद्योग का योगदान रहा 46.4, सेवा क्षेत्र का योगदान रहा 35.94। इसको आप एक पाई चार्ट बना लीजिएगा, पाई चार्ट में याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा।
46 मतलब 50% से ज्यादा कम, ये इसको 46 कर दो, हो गया। सेवा क्षेत्र 35 बोला है, यहां ले आते हैं सेवा, ये लीजिए 35, और क्या बोला है 17.6। ये इसको पाई चार्ट बना के याद रखिएगा, ज्यादा लंबे समय तक आपका याद रहने वाला है। आते हैं जैसे कृषि का ये क्या है कंट्रीब्यूशन, तो वैसे ही कृषि जो है हर साल प्रतिशत वृद्धि भी बताता होगा। देखिए लास्ट ईयर मान लीजिए कृषि 1 है और अभी बढ़ के 2 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितना देखने को मिल रहा है 100% का, नहीं हो रहा है 1 से 2, तो वही है प्रतिशत वृद्धि। देख लेते हैं स्थिर भाव पे प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो 15-16 में हम लोग थे नेगेटिव, 16-17 में थे सबसे ज्यादा, दिख रहा है, ठीक है। 15-16 में थे नेगेटिव और 16-17 में थे सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, ये सर्वाधिक है। 17-18 में फिर गए हम लोग नेगेटिव और 20-21 में है हम लोग 4.6, ये नेगेटिव नहीं गया, और औसत कितना का निकल के आता है 4.7। अब इसको याद कैसे रखें, लास्ट ईयर पूछा हुआ था आपसे नेगेटिव वाला, आपसे ये नहीं पूछा था पीएससी ने 20-21 का बताइए, नहीं किस साल सर्वाधिक कमी रहा था ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें, वही पुराना ट्रिक अपना मोदी जी वाला, कोई ऑफेंड नहीं होगा, समझने के लिए है ये। 2014 में मोदी जी आए और 14-15 का कार्यकाल इन्होंने किया, ठीक ठाक रहा एवरेज। अब 15-16 में ये ले गए कृषि को नेगेटिव में, ठीक। उसके बाद देखिए 16-17 इनको समझ में आया कि नहीं कुछ गलती हो रहा है, तो ये 16-17 में इसको उठाए और अभी कृषि को लेके ऊपर सर्वाधिक, ठीक। उसके बाद 16-17 हो गया, फिर 17-18 देखिए, फिर 17-18 में फिर ये लेके चल गए इसको नेगेटिव। तो आपको ऐसे याद रखना 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है। आपको 4.6 तो याद रखना ही है, उसके अलावा औसत याद रखना ही है। और नेगेटिव कब कब गया उसके लिए मोदी जी आए, 14-15 में कुछ नहीं किए, 15-16 में कृषि को ले गए नेगेटिव, 16-17 में सर्वाधिक और 17-18 में फिर से नेगेटिव। 18-19 का काम नीचे पड़ेगा, ठीक। अभी तक हम लोग क्या लेके गए हैं 17-18 में इसको नेगेटिव लेके गए हैं। उद्योग क्षेत्र देखिए 18-19 में ये जाता है सर्वाधिक वृद्धि गया, इसको देखिए सेवा 18-19 में ये भी जाता है सर्वाधिक वृद्धि गया, ठीक है। और 20-21 तो आपको याद रखना ही है। तो 20-21 में ये कितना है, ये देखिए -5.28 और इसका औसत 4.7 निकल के आ रहा है। इसका 20-21 का 0.75 सर्वाधिक कमी होगा ना, क्योंकि कोरोना था, और 5.2 इसका औसत निकल के आ रहा है। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए सबसे पहले हम लोग 20-21 वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं कृषि का। कृषि के 20-21 वाले का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा ये 4.6 और औसत कितना है 4.7। नीचे आइए देखिए उद्योग, औसत कितना है 4.7, ये आपको याद रखना पड़ेगा, -5.2। सेवा में आइए, औसत कितना है 0.7, ठीक। और आपको याद रखना पड़ेगा औसत कितना है आपका 5.2। अब देखिए यहीं से आपको क्लियर हो रहा है 4.6, 4.7, इस 4.7 को मैंने उठा के लाया यहाँ औसत में, फिर इस 4.7 का काम हो गया, ये था आपका ये, देखिए इसको फिर मैं इधर उठा के ले गया यहाँ पे औसत में। तो आप ऐसे करके लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। और मोदी जी वाले यहाँ कैसे काम आएगा, 14-15 में इन्होंने कुछ नहीं किया, 15-16 में ये इनका गया कृषि सर्वाधिक नेगेटिव, 16-17 में इनका कृषि गया सर्वाधिक हाई, 17-18 में इनका कृषि गया फिर से नेगेटिव, 18-19 में ये लेके गए सेवा क्षेत्र को और उद्योग क्षेत्र को हाई में, 19-20 छोड़ दीजिए एक साल, और 20-21 का डेट आ गया, तो इस साल पे दोनों गए हैं फिर से नेगेटिव कोरोना की वजह से। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, लिंक करके याद रखना है। कृषि देखिए 4.6, 4.7, इस 4.6 का इस्तेमाल करो, इस 4.7 का इस्तेमाल करो, देखिए नीचे इस्तेमाल हो रहा है 4.7 का। अब यहाँ पे 5.2 था, इस 5.2 का इस्तेमाल करो नीचे, ये देखिए नीचे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, ऐसे लिंक बनाएंगे तो याद होगा, आप रटने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा आपको।
ठीक है। और इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, जैसे धान अभी जो है अपना प्राइस पिछले साल कितना था 18.15 और 18.35 बढ़ चुका है प्राइस। सामान्य का जो है 19.40 और धान ग्रेड ए का है 19.60। उचित मूल्य की दुकानें कितनी अपनी पास टोटल 12,451 और कृषि साख समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,333। उपज मंडियां, इससे पिछले साल पीएससी ने क्वेश्चन पूछा, पीएससी के क्वेश्चन एसीएफ रिपीट करता है तो इसको बना लीजिएगा 69। उपज उपमंडियां 118। मछली पालन जल क्षेत्र कितना अपने पास, देखिए टोटल मछली पालन के लिए जितना भी अपने पास पानी है ना उसके 94.66% पे हम लोग मछली पालन करते हैं। और आकांक्षी जिले से तो क्वेश्चन आ ही चुका है पहले ही, 10 है आकांक्षी जिले अपने पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इस पे कोई ट्रिक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कैसे आता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन करते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, हमेशा स्थिर भाव में पूछता है 82,419, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि प्रचलित भाव पे भी पूछ देता है। प्रचलित लिखेगा नहीं तो आपका लिखेगा नीवल राज्य, नीवल होगा ना, ये होगा आपका नीवल राज्य घरेलू उत्पाद में बताइए तो कितना है आपका 1,04,943। और कमी कितना का देखने को मिला आपका -0.14। ठीक है, 1,04,943 -0.14। छत्तीसगढ़ में कुल राशनधारी कितने हैं, राशन कार्ड धारी 67.11 लाख, पहले थे 65.56 लाख, अब बढ़ चुके हैं ये 67.11 लाख। उचित मूल्य की दुकान, इसको तो ऊपर ही देखे शायद हम लोग, दोबारा लिखा गया है 12,451। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, बीपीएल परिवार को आपको पता है 1 रुपए किलो चावल मिलता है, एपीएल परिवार को 10 रुपए किलो। धान खरीदी का कंप्यूटराइजेशन किया गया कब से, 2007 और 8, ये भी पीएससी ने पूछा हुआ है पहले। और चावल उत्सव कब से शुरू हुआ था, फरवरी 2008 से। देखिए ऊपर आइए, खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला प्रथम राज्य, खाद्य सुरक्षा लागू हो गया, अब सबको चावल मिलेगा सोसाइटी से, तो ये चावल उत्सव वही है। अब बताइए मेरे को कमेंट में कमेंट करके चावल उत्सव जो रहता है कब मनाया जाता है, हर महीने चावल उत्सव बनता है ना, कब मनाया जाता है। चावल वाले बाबा शुरू किए हैं इसको। सिंचाई परियोजना, ये 3 परियोजना है जहाँ पे सिंचाई परियोजना चल रही है, मनियारी, केलो और खारून। तीनों के नाम याद रखिएगा, पीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एसीएफ जो रहता है ना, ऐसा नहीं है कि अलग से लेके क्वेश्चन आएगा। ये क्या करते हैं, इस साल के इन्होंने ये इकोनॉमिक सर्वे में भी यही दिया हुआ है सिंचाई परियोजना। तो ये क्या करते हैं एसीएफ में, पहले जो सीजीपीएससी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को देखिएगा, कल अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आया तो ये बात वहीं पे एकदम सही साबित हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं कृषि से संबंधित क्षेत्र। तो आपको पता है कि कृषि जो है छत्तीसगढ़ में कुल 36% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अपने पास। और जैविक जिले तो आपको पता ही है, प्रथम जैविक जिला पूछेगा तो गरियाबंद करिएगा। ठीक है, और टोटल जैविक जिला पूछेगा तो 5 है अपने पास, 5 जैविक जिले हैं। और जो बाकी के बच गए ना आपके विकास खंड, एक विकास खंड को जैविक विकास खंड घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में पूछेगा तो आपको बोले बस 5 है अपने पास, 5 जैविक जिले हैं। आदर्श मंडिया, तो ये है अपनी आदर्श 5 मंडिया, धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। और आदर्श मंडिया सबसे पहली कौन सी है, धमतरी, याद रखिएगा। ठीक है, शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल, एक ऐसा मॉल जहाँ पे हर कुछ मिले, सुई से लेके ट्रैक्टर तक। कहाँ खुला, राजनांदगांव, चाउर वाले बाबा के गढ़ में। और अभी महासमुंद में एक प्रस्तावित है, 3-4 साल से प्रस्तावित ही, अभी तक बना ही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, याद रखना पड़ेगा। उद्यानिकी देखिए 5 मई 2010 है या 5 है, एक बार डेट क्लियर कर लीजिएगा। उद्यानिकी का जो आया था 2010 है शायद, उद्यानिकी के लिए, उद्यानिकी मिशन के लिए जो इन्होंने योजना लाया हुआ था वो 5 मई 2010 में आया हुआ था। तो इसके तहत जो है हमने उद्यानिकी को बढ़ावा दिया। और अभी हमारी स्थिति ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा फल उगाते हैं, फिर सब्जी उगाते हैं, फिर मसाले उगाते हैं, फिर औषधि उगाते हैं, फिर पुष्प उगाते हैं। कभी कभी ये चेंज होते रहता है, हर साल सेम नहीं रहता। यही तो है जो नई बुक्स में आता है, और आप इन्हीं के लिए तो नई बुक खरीदते हैं। आपको बुक अपडेट करना आएगा तो आप फिर नई बुक क्यों खरीदेंगे, यहीं से बुक अपडेट होता है। ठीक है, तो बुक अपडेट कर लीजिए जो पुरानी बुक रखे हैं। फल, सब्जी, मसाला, औषधि और पुष्प। सिंचाई के बारे में बात करें क्या, वर्ष 2000 में हमारे पास 1,328 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता थी।
मार्च 2021 में हम लोग के पास जो क्षमता हो गई वो हो गई 21 लाख हेक्टेयर की। वृद्धि कितनी की हुई है? 7.93 लाख हेक्टेयर, बस कंप्लीट है। इतना याद रखिएगा, कंप्लीट है। देखिए मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स के नोट्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें से चीजों को छाटने की कोशिश मत करिएगा, सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। और टेस्ट सीरीज के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पशुधन, ये नए आंकड़े हैं 2019 वाले। कुक्कुट बतख बढ़ गए हैं अपने पास, ठीक है। पहले कुक्कुट और बतख लोग जो थे कम थे थोड़े से, अब बढ़ गए हैं। 1.59 करोड़ पशुधन है, जिसमें से 1.87 करोड़ जो है अलग अपने पास कुक्कुट और बतख है, ठीक है। इसका जनगणना करने के लिए भेजा जाता है और इसके हिसाब से अपने पास पशुधन कितने हैं। गौवंशीय और भयवंशीय सबसे ज्यादा, फिर बकरी और बकरियां, फिर सूकर। तो ये इनका क्रम है। देखिए पूछेगा नहीं आपसे कि कितने हैं, आपसे ये जमाने के लिए जरूर दे सकता है कि निम्न को सही क्रम में जमाइए, ऐसा करके, ठीक है। आते हैं फसल में। अपने पास अनाज उगता है, आपको पता है, और अनाज में सबसे ज्यादा क्या उगता है? धान, ये तो कोई भी बता देगा। दाल में सबसे ज्यादा क्या उगता है? उगता है चना। कुछ लोगों ने पूछा था लाख क्या होता है, तो लाख एक तरीके का दाल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी व्यापम ने पूछा हुआ है, तो ये हो गया। बाकी आपका तिलहन, देखिए जनरली पहले क्या है ना, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, अभी हो रहा है आपका सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा, ठीक है। तिलहन फसल के अंतर्गत सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा, उगाते सबसे ज्यादा मूंगफली को ही है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा सोयाबीन का हो जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। सबसे सिंचित जिला पूछेगा तो जांजगीर चांपा 82% के साथ, और न्यूनतम सिंचित जिला पूछेगा तो दंतेवाड़ा 0% के साथ। वानिकी पे आ जाए, वानिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले आपने डेटा पढ़ा है वही सफिशिएंट है। 59,772 वर्ग किलोमीटर का एरिया है अपने पास, जो कि कहलाता है 44.21%, जिसमें आरक्षित वन है 43.13, संरक्षित वन है 40.22 और अवर्गीकृत वन है 16.65। साल वन पूछेगा, जो कि पूछ सकता है, तो ये आपका 40.56%। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 4, किसके हिसाब से? इकोनॉमिक सर्वे। और फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछेगा तो 3। हालांकि इस क्वेश्चन को अभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी पिछले ही साल तो विवाद हुआ है, लेकिन वन आवरण पूछता है ना आपसे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो हम लोग 3rd नंबर पे, ठीक है। क्षेत्रफल 4, वन आवरण 3। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में बना था। फॉरेस्ट का एग्जाम है, आपसे ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो डेटा मैंने बताया वो भी। खनिज में आ जाए, अपने पास कुल खनिज जो अभी पिछले साल हुआ है, देखिए मैं आपको 2021 का डेटा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2021 नहीं होगा ना, ये होगा आपका एक साल और पहले, 2019 और 20। 2019-20 में अपने पास कुल राजस्व था खनिज से 6195.73, बढ़ा है। मुख्य खनिज 4524.04 और गौण खनिज 194.80। मुख्य खनिज कितने अपने पास? 96% और गौण खनिज कितने हैं? 4%। विद्युत एवं आधारभूत संरचना मंडल का गठन, जब विद्युत मंडल का गठन हुआ तो उस टाइम पे अपने पास क्षमता कितनी थी? 1360 मेगावाट की। उसके बाद हम लोग तरक्की करते गए और 7-8 पे हम लोग बन गए जीरो पावर कट, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो संयंत्र लगा था 500 मेगावाट का, उसके बाद हम लोग बन गए जीरो पावर कट, और इसके बाद 1000 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल मड़वा तेंदुभाटा जो कि जांजगीर चांपा पे है, वो भी हमने लगाया। इसके बाद अभी अक्टूबर 2020 की स्थिति इतनी है कि हम लोग 3224.70 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करते हैं। तो मंडल गठन के समय से अक्टूबर 2020 के बीच में कितना वृद्धि हो चुका? 137%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 मेगावाट हम लोग किससे? धमतरी बायोमास संयंत्र से करते हैं, और पानी जो आपका हाइड्रो है उससे भी होता है। देखिए हाइड्रो पे 120 मेगावाट तो हम लोग कर देते हैं मिनी माता परियोजना से, फिर 10 मेगावाट हम लोग कर देते हैं रविशंकर से, 7 मेगावाट हम लोग कर देते हैं, क्या हो गया आपका 7 मेगावाट हो जाता है आपका सिलियारी, शायद सिलियारी ही है, सिलियारी से कर देते हैं, ठीक। और कुछ 0.8 आसपास कुछ मेगावाट जो रहता है हम लोग कोरबा के कुछ संयंत्र से कर देते हैं। तो आपका कितना हो गया? ये 137.8
8 मेगावाट आसपास जो है हम लोग कर देते हैं पानी से, 6 मेगावाट कर देते हैं हम लोग कहाँ से, धमतरी बायोमेस, दोनों को जोड़ दीजिए और 3224 से माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि तापीय ऊर्जा से हम लोग कितना का उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक शॉर्ट क्रैश कोर्स। इससे क्वेश्चन फंसेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये मैं आपको दे रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी रहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया और थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, लेकिन इसको कर लीजिए। इसको बस आप एक नजर देख के भी चल जाएंगे ना, तो कल इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन जो आप आने वाले हैं वो आप बना के आ जाएंगे, आराम से बना के आ जाएंगे, ठीक है। और CGPSC वाले इसको रट लीजिए। इस बार आपको इकोनॉमिक सर्वे बहुत जल्दी मिल चुका है, क्रैश कोर्स। लास्ट ईयर मैंने 1 सप्ताह पहले ही दिया था तो दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर भी सारे इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स से आए थे। बड़े आपको बुक्स और अलग से कुछ खरीदने की नीड नहीं है, इसी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्यापम वाले आपको अगर एग्जैक्ट पता करना है, ठीक है, आपको देखिए इसको पढ़ना तो चाहिए एक बार अच्छे से, लेकिन मेरे से पूछेंगे कि एग्जैक्ट बता दीजिए कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ये प्रतिशत वृद्धि कितना, ये दिख रहा है -1.77। ये क्वेश्चन आपका व्यापम में भी पूछ सकता है, ये व्यापम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा औसत वृद्धि और इधर वाले जो है स्थिर भाव में 17, 46, 35 इधर के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थिर भाव में ये मैंने आपको बताया मोदी जी वाले से, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 2014-15 में कुछ नहीं किया, 15-16 पे इन्होंने किसको, कृषि को नेगेटिव लेके चल दिए, 16-17 पे क्या किए, कृषि को सर्वाधिक पे लेके आए, फिर 17-18 में क्या किए, फिर से कृषि को नेगेटिव लेके चल गया। अब कारण कुछ भी रहा होगा, अकाल पड़ा था या बाढ़ आया था, जाने दीजिए, बस आपको नेगेटिव है ये याद रखना है, डेटा याद नहीं रखना है ना उसका। 17-18 हो गया। अब 18-19 में ये क्या किए, सेवा क्षेत्र को और उद्योग क्षेत्र को पॉजिटिव लेके गए। 19-20 ब्रेक दीजिए एक साल इनको, और 20-21 में आ गया कोरोना। तो कोरोना में ये क्या किए, मतलब उद्योग को और सेवा क्षेत्र को दोनों नेगेटिव चल गया कोरोना की वजह से, ठीक। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव नेगेटिव याद हो गया, कौन कब ज्यादा था कौन कब कम था। बाकी आपका रह जाता है क्या, डेटा, इसको तो याद करना पड़ेगा ना आपको। -7.7 इंडिया का है, एक और लगा दीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। 4.6 कृषि का है, 4.7 कर देंगे तो औसत तैयार हो गया कृषि का। अब इसी 4.7 का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए, उद्योग के लिए, ये लीजिए 4.7 हो गया। और उद्योग का 5.2 था माइनस पे, ये उद्योग तैयार हो गया। अब इस 5.2 का इस्तेमाल करके मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये उसका औसत हो गया। अब आपको एक ही चीज याद रखना, तो वो था 0.7 हो गया तैयार, बस इतने ही तो था, ठीक है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज छोड़ने वाला नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी शिकायत लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा समय निकाल के। और मिलेंगे अगले वीडियो पे, और जिनको टेस्ट सीरीज लेना है उसका इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, और कल मिलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ACF के लिए जितने भी लोग ACF दे रहे हैं, आप सभी को एक बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा अपना हेल्प नहीं कर पाए आपके ACF के लिए, समय का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल के पेपर के लिए। कल हम लोग मिलेंगे पेपर के बाद। चलिए फिर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।